एंड वेलकम टू विंजो स्टडी आईटी। सो इन दिस सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके क्लास 10th का जो आईटी का चैप्टर 1 है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इसके लगभग 3 to 4 पार्ट्स आएंगे आपके लिए, जिसमें हम पूरे चैप्टर कवर करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो देखिए, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन से पहले आप लोग को जानना होगा कि कम्युनिकेशन है क्या, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम लोग को सबसे पहले पता होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेट, कभी आप अगर एक से दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, जैसे एक दूसरे से बात करते हो, जैसे अभी आपको अगर इंडिया में हो और आपको किसी अमेरिकन पर्सन से बात करनी है, आपके फैमिली मेम्बर जो अमेरिका में रहते हैं, अगर आपको उनसे बात करनी होगी तो आप क्या यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो मोबाइल फ़ोन, वीडियो कॉलिंग, मैसेजिंग, इन सभी का वॉइस कॉल वगैरह का यूज़ करके क्या करते हो? आप कम्युनिकेट करते हो, है ना। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? टू शेयर, क्या शेयर करना? आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स को एक दूसरे से, है ना। आप उनसे बात करते हो, क्यों बात करते हो आप? क्योंकि आपको उनको कुछ बताना होता है या तो उनसे कुछ जानना होता है, इसलिए तो आप कम्युनिकेट करते हो। अगर हम पुराने ज़माने का एग्जांपल लेते हैं, ओल्डन टाइम्स का, तो वहाँ पे क्या होता था कम्युनिकेशंस में? वो लोग किस चीज़ का कम्युनिकेशन मेथड यूज़ करते थे? धुआं वगैरह का यूज़ करते थे और साउंड वगैरह से वो लोग क्या करते थे? कम्युनिकेट करते थे। तो यहाँ भी देखिए, आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर। क्या शेयर करना? Clear and concise communication in immense of the importance in the works and the business environments as there are several parties involved। कहने का मतलब है अपने क्लियर थॉट्स को और कॉन्सियसनेस को शेयर करना ही कम्युनिकेशन है। ये बहुत सारे कामों के लिए इंपॉर्टेंस दे सकता है, आपके वर्क को, आपके बिजनेस को, आपके सेवरल पार्टीज इन्वॉल्व वगैरह। एक अच्छा कम्युनिकेशन आपके बिजनेस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में जनरली जब हम आते हैं तो यहाँ पे जनरली 3 इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग एंड फीडबैक। सो हम इन सभी को पूरा वाइडर फॉर्म में जानेंगे। पहले छोटे छोटा पार्ट में इसको देख लेते हैं। ट्रांसमिटिंग मतलब क्या होता है? द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू वन मीडियम टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को पहुंचाना। क्या? एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को पहुंचाना। यही तो होता है ना कम्युनिकेशन में। एक सेंडर होता है, एक क्या होता है? सेंडर होता है, एक क्या होता है? रिसीवर होता है ना। रिसीवर होता है। सेंडर वो होता है जो कि मैसेज सेंड कर रहा हो, और रिसीवर वो होता है जो कि मैसेज क्या है? रिसीव कर रहा हो, सुन रहा हो या फिर पढ़ रहा हो, है ना। मैसेज आप किसी भी टाइप से भेज सकते हो, चाहे वो वॉइस के थ्रू हो, चाहे वीडियो के थ्रू हो, चाहे मैसेज के आप टाइप करके भेज सकते हो। सो इतने सारे टाइप से आप क्या कर सकते हो? मैसेज भेज सकते हो। सो दैट इज़ ट्रांसमिटिंग। क्या है कि एक पर्सन से दूसरे को मैसेज ट्रांसफ़र करना ही ट्रांसमिटिंग है। नेक्स्ट थिंग, लिसनिंग यानी सुनना किसी भी चीज़ को, जो कि रिसीवर का काम करता है। जो रिसीवर लिसन द अंडरस्टैंड द मैसेज। अब हमने किसी को मैसेज किया तो वो वहाँ पे कोई ना कोई रिसीवर तो है, नहीं तो हमारे मैसेज का तो कोई मतलब ही नहीं ना हुआ। तो वहाँ पे जो रिसीवर है वो लिसन करता है और अंडरस्टैंड करता है वो मैसेज को। नेक्स्ट थिंग होता है अब फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है? देखिए, अब सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने क्या किया? मैसेज को सुन लिया। अब क्या होता है कि एक फीडबैक, अब कोई उसका जवाब या फिर देना तो ज़रूरी ही होता है, या फिर वो कैसा था, वो कैसा नहीं था, वो अच्छा था, ख़राब था, उस मैसेज से उनको क्या मिला, या क्या उनको हर्ट हुए, या फिर उनको कुछ नॉलेज मिली। सो इन सारी बातों का तो फीडबैक देना ज़रूरी होता है, और ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फीडबैक, द रिसीवर कन्वेज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए रिसीवर जो है, जब उनको मिला सेंडर से मैसेज, तो उसको एक फीडबैक देना जरूरी होता है, ताकि हाँ, जो सेंडर है उसको लगे कि हमने जो उसको मैसेज दिया वो उसको कुछ समझ में आया एंड उसने मुझे ये फीडबैक दिया। अब नेक्स्ट थिंग देखिए,
अब कम्युनिकेशन प्रोसेसेस एंड एलिमेंट, अब देखिए अब कम्युनिकेशन के कितने तरह से प्रोसेसेस और एलिमेंट्स, कितने टाइप से हम मैसेज वगैरह को सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, क्यों, है ना। तो चलिए ये भी देखते हैं। सो द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल आर, आपके पास दिया हुए हैं वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल्स। तो देख लीजिए, पहला है सेंडर, दूसरा है मैसेज, तीसरा है चैनल, चौथा है रिसीवर एंड देन फीडबैक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि हम कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, हम आईटी में ये सारी क्यों, क्योंकि ये जो है ये एक तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स वगैरह जो है वो आपके लाइफ में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इट इज़ लिंक्ड विद ऑल्सो टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो वेरियस एलिमेंट है कम्युनिकेशन साइकिल्स के, उसमें हम लोग सबसे पहले सेंडर देखते हैं। तो सेंडर कौन है, जो पर्सन बिंगिंग द कम्युनिकेशन, जो पर्सन क्या करता है, बिंग कर रहा है कम्युनिकेशन को, वही तो हमारा सेंडर होगा ना, वही हमारा सेंडर होगा। अब मैसेज है ना, अब मैसेज क्या है, द इंफॉर्मेशन दैट सेंडर वांट्स टू कन्वे। अब जो सेंडर जो कन्वे करना चाहता है, जो इंफॉर्मेशन देना चाहता है, दैट इज मैसेज। क्यों, हम मैसेज के थ्रू तो भेजते हैं। मैसेज जरूरी नहीं कि वो टाइप हो, वो वॉइस भी हो सकता है, वो वीडियो कॉल हो सकता है, वो डिफरेंट वेज से हम लोग मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। सो अब सेंडर के बारे में पता चल गया एंड मैसेजेस के बारे में। नेक्स्ट थिंग इज चैनल। चैनल अब क्या है, चैनल मीन्स बाय विच द इंफॉर्मेशन इज सेंट। अब इंफॉर्मेशन या फिर जो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो तो उसमें कोई एक ना एक मीडियम होता है जिसके थ्रू आप सेंड करते हो, तो दैट इज नोन एज चैनल। वो कुछ भी हो सकता है, आपका रिटर्न मैसेज हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, आपके थॉट्स हो सकते हैं, वो बहुत सारे टाइप से। रिसीवर अब कौन है, द पर्सन टू हुम द मैसेज इज सेंड, जिसको आप, अब देखो अब किसी ना किसी को तो आप मैसेज सेंड ही कर रहे हो, नहीं तो कम्युनिकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जो पर्सन रिसीव करता है आपके मैसेज को, दैट इज रिसीवर। ठीक है, आपने उसको मैसेज भेजा, उसने रिसीव किया, तो उसको हम लोगों ने बोला रिसीवर। अब फीडबैक क्या है, द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट एंड द रिस्पॉन्स टू द मैसेज। अब क्या क्या फीडबैक क्या होता है ना, कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि रिसीवर जो उस मैसेज को देखने के बाद उसका कुछ रिप्लाई देता है, उसके कुछ अच्छे थॉट्स या फिर कुछ उसके बारे में बताता है, तो वो फीडबैक कहलाता है। सो नेक्स्ट थिंग देखते हैं। अब आते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। अब देखिए मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या है, वेरियस एलिमेंट्स क्या है, तो अब हम लोग को मेथड्स भी जानना है कम्युनिकेशन के। तो मैं आपको तब से बताए जा रहा हूँ कि मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं, वॉइस हो सकता है, आपके वीडियो चैट्स के थ्रू हो सकता है, आपके मैसेज के थ्रू हो सकता है, वैसे ही यहाँ ईमेल के थ्रू हो सकता है। तो इसी के टाइप यहाँ पे दिए गए आपके पास कुछ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो आपके पास है फेस टू फेस इनफॉर्मल। आप किसी के सामने फेस टू फेस भी बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द कम्युनिकेशन। क्यों, है ना, जरूरी नहीं कि हम हमेशा हम मैसेज के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, वॉइस चैट के थ्रू ही हमेशा हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। कभी हम लोग फेस टू फेस इनफॉर्मल भी कम्युनिकेशन का भी एक पार्ट है, हम एक दूसरे से अगर फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल। हम कम्युनिकेशन ईमेल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, नोटिस पोस्टर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, बिजनेस मीटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क्स, मैसेज, फ़ोन कॉल और कम्युनिकेशन, न्यूज़ लेटर, ब्लॉग एक्सेट्रा। इन सारे मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब भाई एक तो मेथड होते नहीं कम्युनिकेशन के, एक ही तो टाइप नहीं, आपको सेवरल वे से यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब एडवांस्ड है। सो अब देखो हम लोगों को तो अब पता तो चल गया कि इतने टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट बात आती है कि चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टू डिपेंड्स ऑन। अब देखो आप डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन जो है डिपेंड करता है कि आप कौन सा वो मेथड होगा, क्योंकि आप फेस टू फेस जहाँ पे अगर नहीं हो सकता है तो आप फेस टू फेस वहाँ पे बात कैसे करोगे, है ना, जेन्युइन सी बात। अब अगर जहाँ पे ईमेल भेजना होता है तो वहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस से तो काम नहीं चला सकते हो, तो ये सारी बातें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। सो नेक्स्ट थिंग है जो चूज करना है आपको राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में, तो अब सबसे पहले आपको टारगेट करना पड़ेगा ऑडियंस को, है ना, टारगेट करोगे आप ऑडियंस को, कॉस्ट को देखोगे, आपका किस टाइप का इंफॉर्मेशन है, क्या वो प्रभाव डालेगा दूसरे पे, वो अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी क्या होगी, वो भी जो है वो डिपेंड करता है। तो वो भी एक चूज मेथड फॉर द राइट कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट थिंग हम लोग देख लेते हैं
वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो टाइप्स का और कम्युनिकेशन देखने को मिलेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो सबसे पहले अगर हम वर्बल अगर डिस्कस करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, तो वहीं आपका यहाँ पे बोल रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जो कि इंक्लूड करता है आपका साउंड को, वर्ड्स को, लैंग्वेज को, स्पीच को, ठीक है। इन सारी चीज़ों को वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है, अपने अंदर इंक्लूड करता है अपने। सो अगर हमको कहीं दिखता है कि साउंड के थ्रू हो रहा है कम्युनिकेशन, वर्ड्स के थ्रू हो रहा है, लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है, स्पीच के थ्रू हो रहा है, तो वो उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। सो स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये स्पीकिंग जो है, जो हम बोल करके कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ओल्डन टाइम से ही चलते आ रहा है एंड ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कम्युनिकेशन का टेक्निक, और ये सबसे ज़्यादा यूज भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो है, इट हेल्प्स इन द एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस इन वर्ड। ये हेल्प करते हैं किस चीज़ को, हम एक्सप्रेस करने, हमारे इमोशंस को हमारे वर्ड्स में, है ना, हमारी बातों को, हमारी एक्सप्रेशन को, हमारे थॉट्स को, इन सभी को क्या करता है, एक्सप्रेस करने में मदद करता है। सो इसमें अगर कोई पूछ ले कि वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है, वो क्या होगा, दैट इज नोन एज द वॉइस, या फिर आप स्पीक करके जो बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास टाइप्स आ जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। तो अब टाइप्स क्या क्या होंगे वर्बल कम्युनिकेशन के, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहले है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस अप करेंगे, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसा अभी हम लोगों ने कम्युनिकेशन मेथड्स वगैरह डिस्कस कर लिए, तो अब हम लोगों ने ये भी तक जान लिया कि वर्बल कम्युनिकेशन है क्या, है ना, हम लोगों ने ये वर्बल कम्युनिकेशन भी जान लिया है। तो अब देखते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। सो नाउ, अब टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में फर्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो वो क्या है, सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है ना, कि जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल दैट्स अ वन कन्वर्सेशन। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। कहने का मतलब है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कोई दो ही लोगों के बीच में होगा, तभी तो प्राइवेसी से अगर आप इसको कनेक्ट करते हो तो वो यहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होता है। पर्सनल मतलब कोई एक ही लोग का नहीं, किसी दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ एक लोगों के बीच में तो हो नहीं सकता है, तो दो लोगों के बीच में होगा। तो उसको हम लोग अगर 1 by 1 दो लोगों के बीच में हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट थिंग इज रिटन कम्युनिकेशन। अब ये भाई रिटन कम्युनिकेशन क्या है, अब रिटन कम्युनिकेशन जो हम लोग लिख करके हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। सो ये फॉर्म है कम्युनिकेशन का जो इन्वॉल्व करता है राइटिंग वर्ड्स, ठीक है। इट कैन बी लेटर्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, SMS, टेलीग्राम्स, सोशल मीडिया चैट्स एक्सेट्रा। आप इन सारे मेथड्स से क्या कर सकते हो, लिख है। पहले क्या होता था, हम लोग क्या लिखते थे, लेटर वगैरह लिख करके जनरली, जब सोशल मीडिया SMS वगैरह नहीं होती थी तो हम लोग भेजा करते थे। ये बहुत ज़्यादा ओल्डन टाइम से चला आता है। तो रिटन कम्युनिकेशन जो है ये एक ऑल्सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जो कि बहुत ओल्डन टाइम से चलते आ रहा है। फिर हम लोगों का रिप्लेस कर दिया गया SMS से, सोशल मीडिया चैट वगैरह से, ठीक है ना। तो इन सारे के मदद से रिटन कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा ईजी हो गई। आप अगर अभी सोशल मीडिया अगर व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह अगर यूज़ करते हो तो उसमें रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्या होता है, एक थॉट को दूसरे से एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट कैन बी बिटवीन 2 और मोर पीपल्स। ये क्या हो सकता है, ये 2 या 2 से ज़्यादा पीपल्स के बीच में भी हो सकता है, और ये पर्सनल भी हो सकता है। क्योंकि आप कभी कभी सोशल मीडिया अगर यूज़ करते हो तो कोई थॉट जो है पोस्ट के थ्रू पूरे पब्लिक या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, या चैट्स में सिर्फ अपने या किसी अपने कोई खास के साथ शेयर करते हो वो थॉट्स। तो रिटन कम्युनिकेशन आपके पर्सनल में भी आ जाएंगे एंड रिटन कम्युनिकेशन आपका सोशल में भी आ सकता है। नेक्स्ट थिंग जो आता है हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या, स्मॉल यानी छोटे ग्रुप में अब कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग को जानना है। सो ये जो है ना, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व। अब देखो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होता है नंबर ऑफ पीपल्स, या 2 और 2 से ज़्यादा, 2 और मोर। सो ये सारे जो होते हैं वो स्मॉल ग्रुप्स कहलाते हैं। सो दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन देयर आर द मोर देन 2 पीपल्स इन्वॉल्व। 2 से ज़्यादा अगर पीपल इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन।
सो ईच पार्टिसिपेंट कैन इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विथ रेस्ट, है ना, हर एक पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकता है बाकियों के साथ। सो अब देखो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कब यूज़ हो सकता है कि जब हम लोगों को कोई डिस्कशन करना हो, किसी चीज़ पे डिबेट डिस्कशन अगर कर रही है, वहाँ पे आपका स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना। नेक्स्ट थिंग इज पब्लिक कम्युनिकेशन। अब इतना तीनों कम्युनिकेशन जानने के बाद अब हम लोग को जानना है पब्लिक कम्युनिकेशन होता क्या। पब्लिक से क्या लग रहा है कि लोग लग रहा है, लोगों का समूह या फिर ऐसा टाइप से आपको लग रहा हो। तो पब्लिक कम्युनिकेशन जो हम बात पब्लिक में जाके लोगों के बीच कहते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसिंग लार्ज और लार्ज गैदर। भीड़ के बीच में भी आप ये हो सकता है, लार्ज गैदर जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक के बीच में जाकर के अगर कोई एक स्पीच के थ्रू अगर कोई जनरली इसमें पब्लिक कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, तो ऐसे चीज़ों में हम लोग कहते हैं वो पब्लिक कम्युनिकेशन है, जब एक इंडिविजुअल क्या रहता है सेवरल्स ऑफ पीपल के बीच में जाकर के भाषण देता है। नेक्स्ट थिंग जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब भैया यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी आते हैं किसी भी चीज़ के और किसी भी चीज़ के डिसएडवांटेजेस, हमेशा दो चीज़ होते हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है वर्बल कम्युनिकेशन के और डिसएडवांटेजेस हैं क्या। फर्स्ट थिंग इज एडवांटेजेस। सबसे पहले अच्छाई जान लेते हैं, एडवांटेजेस जान लेते हैं, देन डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा जो होगा वो जान लेंगे। It is an easy mode of communication in which you can exchange ideas by saying that you want to get a quick response। अब ये बोलने का मतलब क्या है, ये हमारे पास सेंटेंस जो वो कह क्या रहा है कि ये एक ऐसा इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके कारण आप जो है एक्सचेंज कर सकते हो अपने आइडियाज़ को बाय सेइंग व्हाट यू वांट टू गेट एंड एक क्विक रिस्पॉन्स भी ले सकते हो उससे। समझे कि नहीं, एक और बार मैं समझाता हूँ कि इसके मदद से जो है वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से आप एक्सचेंज कर सकते हो अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से, और आप जो दूसरे पर्सन को कहना चाहते हो उससे आप उसको कह सकते हो एंड उससे रिस्पॉन्स भी ले सकते हो एंड फीडबैक तो ले ही सकते हो। तो ये जो है एडवांटेजेस आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन का। अब डिसएडवांटेजेस क्या है भाई। Disadvantages, since the verbal communication depends on the written or the spoken words, sometimes the meanings can be confusing and difficult to understand if the right words are not used। तो देखो वर्बल कम्युनिकेशन सेशन मैंने तुम लोग को समझाया कि वर्बल कम्युनिकेशन जो डिपेंड करता है रिटन और स्पोकन वर्ड्स पे, है ना। हम या तो बोल करके उनको मैसेज देते हैं या फिर लिख करके। तो कुछ समय में क्या होता है कि ये जो मीनिंग होता है वो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। अगर आपके वर्ड्स आपने अच्छे यूज़ नहीं किए तो उस पर हो सकता है वो बैड इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना कि एक बार मुंह से जो बात निकल जाती है उसे वापस नहीं ले सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे अगर आप राइट की वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हो, आप अगर अच्छे से नहीं बोलते हो तो वो जो है उनके बात पे वो प्रभाव डालता है एंड वो क्या होता है वो उनके लिए एप्लीकेबल अच्छे से नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जब मैसेज टाइप करते हो कहीं से भी, है ना, वो दूसरे सेंडर के पास जाता है, या तो उसमें कुछ अगर मिस्टेक आ गया और रिसीवर को नहीं पता है कि ये मिस्टेक है एंड वो अगर आपके सोचता है कि आपने कुछ गलत लिखा है तो देन उस पर दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट आपने जो भेजा है वो आपको पता है, बट फिर भी वो क्या हो सकता है कभी कभी डिस इम्पैक्ट भी दूसरों पे दे सकता है ड्यू टू द मिसकन्फ्यूजिंग राइट वर्ड्स का यूज़ नहीं होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखते हैं। सो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, सो अगर ऐसे ही आपको और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट तो बिल्कुल करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। इसकी IT के लिए बहुत कम यहाँ पे यूट्यूब कोई चैनल्स पे कोई पढ़ाते हैं, बट बहुत लोग अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। बट आई एम नॉट टेलिंग कि आई एम द बेस्ट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो टिल then take care, bye bye।